हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएसएस मैथ्स टीचिंग। आज हम आर एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 16 पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पैरेललोग्राम में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जिनके बारे में हम जानेंगे कि ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो क्या हैं और इनकी रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इनमें डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। जो पैरेललोग्राम होता है हम कह सकते हैं कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसा कि फिगर में सबको दिख रहा होगा, पहला फिगर यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि इसमें 4 कॉर्नर्स या 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, यानी कि साइड आर गिवन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए और ए डी। तो हम कह सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal. Opposite sides are equal. It means that AB is equal to CD and the another opposite side AD will be equal to BC. Similarly, साथ ही साथ ये इक्वल तो है as well as parallel also, यानी कि AB is parallel to CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। उसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इन अ रेक्टेंगल ऑल्सो द सेम सिचुएशन वट एवर इन द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड विल बी इक्वल एज वेल एज पैरेलल ऑल्सो, है ना। यानी हम कह सकते हैं AB विल बी पैरेलल टू CD एंड AD विल बी पैरेलल टू BC, विच आई हैव रिटन हियर। ओके, सो अब आपके मन में ये आएगा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, बट ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इन द पैरेललोग्राम ओनली अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। इन द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, बट इन द रेक्टेंगल all the angles will be of 90 degree. It is the special condition of the rectangle. All the angles will be of 90 degree. I hope समझ में आ रहा होगा सबको कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने अभी सीखा कि पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। बट अगर हम कहें क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, तो यस, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ विच ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। उसी तरह से अगर हम रोम्बस और स्क्वायर को कंपेयर करें तो इन द रोम्बस ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। इन द रोम्बस ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड सिमिलरली वी ऑल आर नोइंग इन द स्क्वायर ऑल्सो द सेम थिंग, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। तो विच टाइप द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, द सेम टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, है ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन अ पैरेललोग्राम वी हैव स्टडीड अपोजिट साइड विल बी इक्वल, अपोजिट साइड विल बी इक्वल, बट एंगल्स विल नॉट 90 डिग्री. Similarly, in the rhombus, we all are knowing all the sides will be equal, opposite will be parallel, but angles will not equal to 90 degree. But in the square, we can see that opposite will be equal, opposite will be parallel, but all the angles will be of 90 degree.
सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब फिर से वही बात आती है कि क्या रोम्बस कैन बी स्क्वायर? नो, रोम्बस कैन नॉट बी स्क्वायर, है ना, द सेम प्रॉपर्टी, बिकॉज नो एंगल ऑफ रोम्बस विल बी 90 degree. But can we say that square is a rhombus? Yes, the square can be a special type of rhombus, because only the special case in this कि if this will be rhombus, square will be rhombus, so it is the special type of rhombus because of all the angles are 90 degree. Okay, so I hope पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल का डिफरेंस समझ में आया आपको, रोम्बस और स्क्वायर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ अलग या दूसरे टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो अब बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज ट्रेपेजियम, एग्जैक्ट ट्रेपेजियम, एंड सेकेंड टाइप इज आइसोसेलस ट्रेपेजियम। So you all have known what is the isosceles word, है ना? So in the trapezium we can say that one opposite side should be parallel. One opposite side should be parallel. अब ये और ये भी हो सकती है या ये और ये भी हो सकती है, बट मैंने यहां पे इसको और इसको दिखाया है। तो अपोजिट साइड्स, वन अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, जो कि मैंने दिखा दिया है यहां पे। और जो दूसरी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल नहीं होती है। द अनदर अपोजिट साइड शुड नॉट बी पैरेलल। द सेम केस विल बी इन द आइसोसेलस ट्रेपेजियम, वन अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। इसमें भी सेम कहानी, या तो ये वाली दोनों पैरेलल होनी चाहिए या ये वाली दोनों पैरेलल होनी चाहिए, बट मैंने यहां पे इसको और इसको पैरेलल दिखाया है। बट आइसोसेलस की जो अलग कहानी होती है वो किसकी वजह से होती है कि जो अनदर अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल तो नहीं होती है, बट उसके साथ साथ इक्वल होती है। इक्वल होती है यानी कि हम क्या कह सकते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम में, वन अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, but one another opposite side should not be parallel but equal to each other. That is known as isosceles trapezium. Now we should talk about the kite. It is also the special type of quadrilateral in which we can say that one pair of adjacent side should be equal, है ना? One pair or we can say that both pair, है ना, वन पेयर अपर साइड, वन पेयर डाउन साइड, बोथ शुड बी इक्वल, है ना। लाइक सिंगल लाइन से इसको दिखाया मैंने और डबल लाइन से इसको दिखाया। दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि पैरेललोग्राम में जो भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि इफ एनीवन इज आस्किंग टू यू कि व्हाट इज अ पैरेललोग्राम, सो यू विल से parallelogram is a type of quadrilateral. Parallelogram is a type of quadrilateral. But anyone is asking to you कि what is rectangle, what is rhombus, what is square, then you will say कि these are the type of parallelogram. These are the type of parallelogram in which trapezium and isosceles trapezium also will come, है ना। सो पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आइसोसेलस ट्रेपेजियम विल बी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. Why type of parallelogram? Because in these figures we are observing at least one opposite side is parallel given that. Okay, but kite cannot be a type of parallelogram because in this no opposite sides are parallel. Okay, so kite will be the type of quadrilateral. Parallelogram is also a type of quadrilateral, but parallelogram is the main figure by which we can recognize to rectangle, rhombus,
स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।